क्या होगा जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पूरी ही दुनिया तबाह हो चुकी होगी। अब ये वीडियो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी सीरीज द वॉकिंग डेड का ये छठा सीजन है। सो अगर पहला सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज के बाकी सीजन्स भी इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए शुरू करते हैं 6th सीजन को। अब छठे सीजन की शुरुआत अलेक्जेंड्रिया टाउन से होती है, जहाँ पीट के मरने के बाद मॉर्गन फाइनली रिक से मिलता है और बताता है कि कैसे रिक के जाने के बाद उसका बेटा भी ज़ॉम्बीज़ द्वारा मारा गया और फिर वो शेल्टर की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और फाइनली 2 सालों के बाद रिक से दोबारा मिल ही गया। वही अब सुबह उन्हें बताया जाता है कि उनके टाउन के पीछे वाली खाई जिसकी वजह से अब तक ज़ॉम्बी से वे बचे हुए थे, अब वो पूरी तरह से भर चुकी है और रिक मॉर्गन के साथ उन्हें देखने भी जाता है जहाँ वो खबर सच थी और हजारों ज़ॉम्बीज़ के इकट्ठा होने से वो खाई भर चुकी थी। वही अगर उन्हें जल्दी से वहाँ से हटाया नहीं गया तो वे अलेक्जेंड्रिया टाउन तक पहुँच ही जाएंगे। सो रिक यहाँ से सबकी एक मीटिंग बुलाता है जहाँ उन्हें प्लान बनाना था कि वे हजारों ज़ॉम्बीज़ को वहाँ से कैसे हटाएं। वहीं चूंकि रिक इन सबको हैंडल कर रहा था तो अब लीडर डायना रिक को सारी ही पावर सौंप देती है और रिक अपने एक्सपीरियंस से प्लान बनाता है कि वे छोटी छोटी कई सारी टीमें बनाएंगे और अपने व्हीकल से आवाज करते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर उन्हें छोड़ आएंगे। यहाँ चूंकि ज़ॉम्बीज़ की स्पीड काफी ही स्लो होती है तो इसमें उन्हें कई दिन लग सकते हैं, मगर अभी तो उनके सामने कोई और रास्ता न था। वही यहाँ टाउन के लोगों को ज़ॉम्बी से निपटना भी नहीं आता तो रिक को अपनी ही टीम की मदद से ये सब करना होगा। और अब अगले ही दिन से प्लान के अनुसार अब्राहम, डेरिल और ग्लेन को चारा बना ज़ॉम्बीज़ को खाई से निकाला जाता है, जहाँ वे अपनी गाड़ियों में आवाज कर उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा टाउन से दूर ले जाने लगते हैं। तो वहीं रिक की कई सारी टीमें रोड के दोनों ओर तैनात थी और उन पर नजर रख रही थी कि कोई भी ज़ॉम्बी भीड़ से पीछे ना रह जाए। और अब ऐसे ही जब सब कुछ सही चल ही रहा था कि उन्हीं के टाउन से अचानक से तेज हॉर्न के बजने की आवाज आती है, जिससे कि भीड़ के पीछे के कुछ ज़ॉम्बीज़ अब टाउन की ओर जाने लगे थे। यहाँ रिक और बाकी सब हैरान थे कि टाउन में ऐसा क्या हो गया और वे भी भागकर टाउन की ओर जाते हैं। अब टाउन में ऐसा हुआ क्या, कुछ घंटे पहले का समय दिखाया जाता है जब टाउन पर एक दूसरे ग्रुप वॉल्व्स ने हमला कर दिया ताकि वे उनका राशन पानी और हथियार छीन सकें। वहीं चूंकि यहाँ रिक का ग्रुप भी नहीं था तो वे अंदर भी घुसने लगते हैं और अब इसी बीच एक ट्रक टाउन की बाउंड्री से टकरा उसका हॉर्न बजने लगता है और इसी हॉर्न की आवाज से उन हजारों ज़ॉम्बीज़ के पीछे के कुछ ज़ॉम्बीज़ यहाँ आने लगे। सो रिक कुछ लोगों के साथ टाउन की ओर भागता है। वहीं वो डेरिल और अब्राहम को कहता है कि वे गाड़ी से आवाज करते हुए बाकी के ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से दूर ले जाएं, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि 80% ज़ॉम्बीज़ तो अभी भी उनके पीछे ही हैं। यहाँ से वे टाउन पहुँचते हैं जहाँ वोल्फ के ग्रुप ने अटैक किया हुआ था। वही यहाँ ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे, तो यहाँ से सभी ही मिलकर वोल्फ मेंबर्स को मारना शुरू करते हैं, जहाँ डायना कहती है कि वो ये सब नहीं संभाल सकती और वो आज से ही रिक को इस टाउन का लीडर घोषित कर रही है। वहीं अगले दिन तक डेरिल और अब्राहम की गाड़ी भी बाकी के ज़ॉम्बीज़ को टाउन से दूर ले जा चुकी थी और अब सुबह होते होते रिक की टीम ने भी वोल्फ के ग्रुप को तो मार दिया था, मगर अब वहाँ बाउंड्री के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा थे। सो ने उन ज़ॉम्बीज़ का भी कोई समाधान करना होगा। यहाँ वे इसके लिए प्लान बना ही रहे थे कि अब तक अटैक से बर्बाद हुई चर्च की एक बिल्डिंग एक बाउंड्री वॉल पर ही गिर जाती है, जिससे कि वहाँ काफी बड़ा रास्ता खुल गया था और बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ अब वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। वहीं चूंकि कोई भी इसके लिए तैयार न था तो सभी भागकर अब अपने अपने घरों में छिपने जाते हैं, मगर यहाँ भी वे ज्यादा देर तक सेफ नहीं थे क्योंकि उनके साथ कई सारे बच्चे भी हैं। सो रिक यहाँ से दोबारा प्लान बनाता है कि वे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार उनका खून अपनी पूरी ही बॉडी पर लगा लेंगे ताकि वे उनसे बचते हुए इस टाउन से बाहर निकल सके और फिर वे वहाँ गाड़ियों से आवाज कर इन ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। और रिक यहाँ से जैसी समेत बाकी बच्चों को भी अपने साथ ज़ॉम्बीज़ के बीच से होते हुए बाहर ले जाने लगता है। वही उन्हें देख बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे थे, क्योंकि अगर वे यहाँ से बाहर निकल गए तो वे गाड़ियों के इस्तेमाल से इन ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मगर अब इसी बीच जब वे बाहर निकलने ही वाले थे कि जैसी का बेटा सैम, जो कि अपने पिता पीट की मौत से काफी ही दुखी था, अब वो रोने लगता है और उसे नोटिस करते ही अब ज़ॉम्बी सैम और उसकी माँ जैसी को वहीं काट लेते हैं। तो वहीं रिक को जैसी का हाथ काटना पड़ता है क्योंकि उसने उसके बेटे कार्ल को भी पकड़ा हुआ था। वहीं इसी झड़प के बीच अब एक गोली कार्ल की एक आंख में जा लगती है। हालांकि अब तक वे बाहर आ चुके थे और अब वे ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकलने का काम शुरू करते हैं, जहाँ से वे उन्हें गोलियों से मार और बाहर आग लगा अब उन्हें बाहर निकालने लगते हैं। और फाइनली पूरी रात मेहनत के बाद उन्होंने सारे ही ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल दिया था और बाकी सबको मार दिया था। तो वही अंदर रिक काफी ही डरा हुआ था क्योंकि कार्ल को गोली लगने से वो अभी तक भी बेहोश है। और यहाँ से फाइनली 2 दिन के बाद कार्ल मूवमेंट करता है, यानी कि वो बच ही गया। हालांकि अब उसके पास सिर्फ एक ही आंख है। और यहाँ से धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। यहाँ अलेक्जेंड्रिया टाउन की दीवारें रिपेयर हो चुकी हैं
और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है। टाउन के लगभग सारे ही लोग फिर से नॉर्मल रहना शुरू कर चुके हैं और आज भी हमेशा की तरह यूजिन को पता चला था कि पास में ही एक ट्रक है जिसमें कि काफी सारा सामान है जो कि उनके काम आ सकता है। सो रिक और डेरिल वहीं जाने लगते हैं और यूजिन का मानना सही था और वहाँ उन्हें वो ट्रक मिल भी जाता है। मगर अब जब वे उस ट्रक को लेकर वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें पोल नाम का एक और सर्वाइवर मिलता है जो कि उन्हें बेवकूफ बना उनका ट्रक ले जाने की कोशिश कर रहा था। मगर रिक और डेरिल उसका पीछा कर फाइनली उसे पकड़ ही लेते हैं और बेहोश कर अब उसे अपने टाउन में ले आते हैं ये जानने के लिए कि वो है कहाँ से। वही अब 2 महीने बाद तक मीचान, कार्ल और जूडी दोनों का ध्यान रखती है। तो वहीं अब तक रिक मीचान के साथ रिलेशनशिप में भी है। वैसे भी जैसे कि मरने के बाद रिक को कोई पार्टनर तो चाहिए ही था। तो वही मैगी भी ग्लैन से कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है और जल्दी एक बेबी को जन्म देने वाली है। तो उन्हें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा जो कि उसकी डिलीवरी करवा सके। वैसे भी इस टाउन के मेन डॉक्टर पीट को तो रिक ऑलरेडी मार चुका है। तो वहीं होश में आने के बाद अपोल उन्हें बताने लगता है कि वो भी एक पास के ही टाउन से है जहाँ की उनकी कम्युनिटी रहती है और ये दोनों ही ग्रुप्स आपस में चीजों को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। वही रिक के ग्रुप के पास चूंकि खाने की काफी कमी थी और जो रिक के ग्रुप के पास हथियार हैं वे उनके पास नहीं और जो उनके पास खाना है वो रिक के पास नहीं। सो वे आपस में ट्रेड कर दोनों का ही फायदा कर सकते हैं और रिक यहाँ से अपनी टीम को लेकर अपोल के ग्रुप के पास जाने लगता है ताकि ट्रेड की बातचीत कर सके। तो वहीं रास्ते में उन्हें पोल के ग्रुप के कुछ लोग भी मिलते हैं जो कि ज़ॉम्बी से छुपे हुए थे। तो रिक का ग्रुप उन्हें भी बचा लेता है। वहीं उनमें से एक डॉक्टर भी था जो कि मैगी की हालत को देख उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी डिलीवरी करवा सकता है। यहाँ से वे फाइनली पोल की कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं जो कि एक पहाड़ की चोटी पर बनी हुई थी और इसका नाम हिल टॉप है जहाँ पर वे ज्यादातर खेती और पशुओं के मांस पर ही खाने को निर्भर हैं। अब रिक का ग्रुप हिल्टन के लीडर ग्रेगरी से मिलते हैं और जान पाते हैं कि यहाँ उनके पास हथियारों की काफी कमी है। तो वही रिक के ग्रुप के पास खाने की कमी थी। सो वे अब आपस में हथियारों से खाने को ट्रेड कर सकते हैं। मगर यहाँ उन्हें एक और बात पता चलती है कि दरअसल यहाँ आसपास में जितने भी कम्युनिटीज बनी हैं इन सभी को एक ही ग्रुप कंट्रोल करता है और वो ग्रुप है सेवियर्स का जिसका की लीडर नेगन है। और नेगन के आदमी हर हफ्ते यहाँ उनका आधा राशन ले जाते हैं। वही वे और बाकी ग्रुप के साथ भी ऐसा ही करते हैं। वही अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उन्हें अपना राशन नहीं दिया तो वे उन्हें मार डालेंगे। अब ये सब सुनने के बाद डेरिल उन्हें प्रपोजल देता है कि वे हिल्टन के लिए सेवियर ग्रुप को मार सकते हैं मगर फिर इसके बदले में हिल्टन को उन्हें अपना आधा खाना देना होगा और हिल्टन मेंबर्स इसके लिए तैयार थे। अब यहाँ से रिक प्लान बनाता है कि कैसे वे सेवियर्स के ग्रुप पर अटैक कर उन्हें जान से मार देंगे और जो राशन उन्होंने अब तक छीना था वे उस लूटे हुए राशन को भी वापस ले आएंगे। वहीं जाने से पहले वे मैगी का चेकअप भी करवाते हैं जिसमें कि उसका बेबी सही सलामत था। और अब वापिस से टाउन में आ रिक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और सबको बताता है कि कैसे उसने हिलटॉप के साथ एक डील की है कि अगर वे उनके लिए सर्वाइवर्स ग्रुप को ही मार दें तो इसके बदले में हिल्टन ग्रुप उन्हें काफी सारा खाना देगा और मैगी की डिलीवरी भी करवा देगा। हालांकि मॉर्गन इसके खिलाफ था कि क्या पता सेवियर्स ग्रुप कितना ज्यादा खतरनाक हो। मगर रिक कहता है कि वो ग्रुप वैसे भी बाकी लोगों पर अटैक कर उनका खाना छीनते हैं तो वे उन्हें मारकर कुछ गलत नहीं कर रहे। अब अगले ही दिन से रिक सबको प्लान समझाता है कि कैसे वे सर्वाइवर्स के एक वॉच टावर पर अटैक करेंगे जिसमें कि हिल्टन के भी कुछ मेंबर्स उनका साथ देंगे। वही वे कुछ ज़ॉम्बीज़ के सिर को काट देते हैं और उसे डैमेज करते हैं ये दिखाने के लिए कि वे तो हिल्टन के लीडर को मारकर सेवियर्स के पास ले जा रहे हैं। और अब यहाँ से शाम होते ही वे सेवियर्स के ठिकाने पर जा पहुंचे थे जो कि काफी बड़े बड़े एंटीनास के बीच रहते हैं और प्लान के अनुसार अब वे झूठा नाटक कर एक एक को मारना शुरू करते हैं और वो टावर के अंदर घुस जाते हैं जहाँ वे रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को जान से मारते जा रहे थे। वही वे देख भी पाते हैं कि ये सेवियर ग्रुप बड़े ही बेरहमी से लोगों को मारते हैं और उनका खाना छीनते हैं। वही एक आदमी से लड़ते हुए वो अलार्म भी बजा देता है तो बाहर मौजूद बाकी के लोग तैयार हो जाते हैं कि वे किसी को यहाँ से भागने ना दें। जहाँ कैरल मैगी से कहती भी है कि उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वही अंदर तो रिक लगातार सबको मारते जा रहा था और बाकी सब पाने लगते हैं कि वहाँ काफी सारे रूम्स हैं जिनमें की अलग अलग काम की चीजें रखी हुई हैं जो कि अब तक इस ग्रुप ने बाकी लोगों से लूटा होगा। वही उन्हें हथियारों वाला कमरा भी मिल जाता है और अब वे बाकी बचे हुए गार्ड्स को मार। अब सुबह होते होते उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर कब्जा कर लिया था जहाँ रिक के ग्रुप में किसी मेंबर को कोई चोट भी नहीं आई। वहीं अब वे अपनी गाड़ियों में यहाँ का सारा लूटा हुआ माल वापस लेकर जाएंगे। मगर मीचान परेशान थी और वो कहती है कि उसने तो सुना था सेवियर्स का लीडर कोई नेगन नाम का आदमी है मगर इनमें से तो वो कोई नहीं है, यानी कि अगर वो जिंदा हुआ तो बदला लेने के लिए उनके पीछे जरूर से आएगा। मगर अभी वे इसके
उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और वापस से अपने टाउन में सारी ही सप्लाईज के साथ लौटने लगते हैं। मगर जल्द ही वो होने वाला था जिसका कि मीचान को डर था। और कुछ ही दिनों बाद जब मीचान और ग्लेन जंगल में घूम ही रहे थे कि सीवियर्स ग्रुप के कुछ और लोग आकर उन्हें बंधक बना लेते हैं। वहीं डेरिल एक और मेंबर्स के साथ उन्हें छुड़ाने जाता है, मगर एक सीवियर गार्ड उसके भी पैर में गोली मार उसे पकड़ ही लेता है। तो वहीं इन सबसे अनजान टाउन में मैगी को लेबर पेन होने लगा था, यानी कि वो जल्दी बेबी को डिलीवर करने वाली है। तो रिक जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट कर मैगी को हिलटॉप कम्युनिटी में ले जाने की तैयारी करता है ताकि वहाँ डॉक्टर मैगी की डिलीवरी करवा सके। मगर अब जब वे निकले ही थे कि रास्ते में और ज्यादा सीवियर्स गार्ड्स उनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं, यानी कि उनका ग्रुप रिक के ग्रुप से काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब अंधेरा होने के बाद यूजीन कहता है कि वो इन सीवियर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और रिक बाकी सब के साथ मैगी को पैदल ही हिलटॉप ले जाएं। मगर अब जब वे जा ही रहे थे कि रास्ते में बहुत सारे सीवियर्स उन्हें घेर लेते हैं, वहीं वे ऑलरेडी पकड़े गए मेंबर्स को भी लाते हैं, जैसे यूजीन, ग्लेन, मीचान और गोली लगने से घायल डेरिल, जहां सबको इकट्ठा कर घुटनों के बल बैठा दिया गया था। और यहाँ से एंट्री होती है दी वॉकिंग डेड सीरीज के अब तक के सबसे बड़े विलन नेगन की, जो कि एक साइको है। उसने अपने पास एक बेसबॉल बैट रखा हुआ है जिस पर की काफी नुकीली वायर्स लिपटी हुई थी। और यहाँ से नेगन कहना शुरू करता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उसके ऑर्डर्स को ना माने। वो बाकी ग्रुप से उनका आधा राशन छीन लेता है इस बदले में कि वे उन्हें नहीं मारेंगे। मगर उसने पाया कि रिक के ग्रुप ने उसके एक ठिकाने पर अटैक कर उसके सारे ही आदमियों को मार दिया और उसका लूटा हुआ माल भी उठा ले गए। तो इसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही होगी। जहाँ वो आगे कहता है कि रिक आज सबक सीख जाएगा कि जो नेगन के सामने नहीं झुकता वो उसका क्या हाल करता है। और यहाँ से नेगन अब उसके मेंबर्स को मारने के लिए चुनने लगता है, जहाँ सबसे पहला नंबर ग्लेन का था। और अब वो उसके सिर पर बैट से वार कर उसे जान से मार ही देता है। जी हाँ, वही ग्लेन जो कि पहले सीजन से सीरीज का मेन कैरेक्टर था। मैगी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मगर नेगन ने उसे जान से मार दिया। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये पूरा छठा सीजन यहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ से वॉकिंग डेड ये पूरी ही सीरीज काफी बदल जाने वाली है। इसका 7th और 8th सीजन इस सीरीज का पीक माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छे वाले सीजन्स, क्योंकि इनमें अब तक का सबसे बड़ा थैनोस लेवल विलन नेगन आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले जबरदस्त और भी सीजन्स के लिए। और ये सीजन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।